नवगछा में मद्य निषेध टीम और दुकानदार के बीच विवाद। भागलपुर के नवगछा स्थित गरैया चौक में मद्य निषेध विभाग की टीम और एक दुकानदार के बीच बुधवार देर रात विवाद हो गया। दुकानदार ने टीम पर अवैध वसूली, गाली गलौज और वाहन से कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं मद्य निषेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबार की जांच के लिए छापेमारी की गई थी। मामले की जांच जारी है। क्या हुआ था अभी? अभी आया पुलिस। पहले एक बार पप्पा दारू पी रहा था, उसको छोड़ के हमको पकड़ के लेके गया। तो बस 10-15 हजार रुपया लिया वहाँ से। वो जो पुल है ना, विजय पुल, वहीं पे पैसा लिया। आज फिर आया, वो पैसा तोड़ने के लिए आया था। बार बार 2-3 दिन में एक दिन बार बार आता है। वो बार बार टॉर्चर करता है। ऐसे वैसे आता है और चेक चाक करता है और धमकाता है कि तुम दारू बेचता है, इससे वैसे करके मतलब बैठा के अभी भी ले जा रहा था जबरदस्ती, कॉलर पर पकड़ के। तब हम जबरदस्ती जो लेके जा रहा था, हम पूछे उससे काहे के लिए आप ले जा रहे हैं, तो कॉलर पकड़ के हमको जबरदस्ती धक्का मुक्की देने लगा, गाड़ी में बैठाने लगा। इसीलिए हम उसका गाड़ी रोक रहे थे। महिला के साथ भी बदतमीजी महिला किया के है। साथ में अभी महिला था दुकान पे, उसको भी बोल रहा था इसी को लेके चलो। उसको हाथ लगाया, तब हम गुस्साए गाड़ी रोक रहे थे। तो आप महिला को काहे लेके जा रहे हैं? क्या किया है? दारू मिला है? पहले भी आया था? पहले बार बार आ रहा है, 5-6 दिन से आ रहा है। पैसा भी लिया है। अच्छा। पैसा। नवगछा में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़। भागलपुर के नवगछा पुलिस ने बीरपुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। संयुक्त छापेमारी में मोहम्मद मौकी, मोहम्मद सुशील, मोहम्मद अब्दुल अजीज और पप्पू मंडल उर्फ प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। मौके से 11 देसी पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि नवगछिया क्षेत्र में मिनी आर्म्स फैक्ट्री कार्यरत है। उसको लेकर नवगछिया पुलिस एसटीएफ लगातार कार्य कर रही थी और उसी के क्रम में 4 तारीख को टेकबाजपुर दियारा में निरंजन सिंह के बासा पे छापेमारी किया गया और उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहाँ पर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। 4 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद छेदी, पिता मोहम्मद मोकिम जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं। मोहम्मद उबैद, पिता मोहम्मद सुशील, ये भी मुंगेर के रहने वाले हैं। मोहम्मद फैयाज़, पिता मोहम्मद अब्दुल अजीज़, ये भी उसी गांव के मुंगेर के रहने वाले हैं। और साथ में पप्पू मंडल और प्रभात कुमार, ये दिलदारपुर ललमटिया थाना जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि उस दियारा की लोकेशन ऐसी है कि वो बीरपुर से काफ़ी दूर पड़ता है और नाथनगर करीब पड़ता है, तो इस लोकेशन का बेनिफिट लेते हुए वो लोग वहाँ पर इलीगल मिनी आर्म्स फैक्ट्री चला रहे थे और सूचना के बेस पे हम लोगों ने नाथनगर रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और जबरन ले जाने की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़िता के शोर मचाने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने नाथनगर थाना और भागलपुर रेल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मेरे साथ छेड़खानी हुई है। मार्केट से आ रहे थे, घर से आ रहे थे मार्केट, वही नाथनगर का स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमको घिंचाता नहीं, पूरा जोर जोर से घींच के ले जाने लगा। वो मोहल्ला का कोई रहने वाला था, हम पहचानते नहीं है। 3 आदमी था। हाँ, गंदा गंदा बात बोल रहा था हमको और इसीलिए हम भागने लगे, जिससे झटक झटक के चलने लगे पूरा। वो मेरा पीछे पकड़ के आन के मेरा देह हाथ पकड़ने लगा। वो मोहल्ला चला गया। वो प्लेटफॉर्म 1 से जाने वाला रास्ता है, उधर से पीपल के गाछ के तरफ से उधर से वो निकल गया गली अपना। हाँ, हल्ला के रोने भी लगे थे हम। हाँ, नहीं, हाँ हुआ था, बाद में हुआ, वो चला गया तब। हाँ, पुलिस आई थी नाथनगर का प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। हाँ, नाथनगर, भागलपुर, जीआरपी। टीएमबीयू अल्पसंख्यक छात्रावास में कथित अवैध कब्जे के खिलाफ छात्र जदयू का धरना।
भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में कथित अवैध कब्जे के विरोध में छात्र जदयू ने एक दिवसीय धरना दिया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोहम्मद एहसान उल राजा उर्फ डेविड के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच, अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। कि भागलपुर अल्पसंख्यक छात्रावास के अधीक्षक जो है, जो पिछले 1.5 साल से जो अधीक्षक पद जब से उनको पदभार मिला है, वह क्या किए कि अवैध रूप से अपने अधीक्षक आवास के नाम पे 5 रूम बंद करके रखे हैं, जिसमें कि पूर्व में भी जितने भी अधीक्षक आए हैं उसमें बच्चे रहे हैं, सब दिन रहे हैं। लेकिन जब से यह आए, इनका जो है कि घृणा है मुस्लिम बच्चों के प्रति, वो सारे मुस्लिम बच्चे को निकाल के भगा दिए उससे और दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए, जो कि और भी रूम है इसमें रहने के लिए। लेकिन वह 5 रूम बिना मतलब के बंद किए। तो हम लोग पता किए, फिर उसके बाद आवेदन दिए। तो आवेदन में यह प्राप्त है, अनुमोदन प्राप्त है मुख्य सचिव द्वारा कि उसमें 20 बच्चे से ज़्यादा का मतलब एवरेज है कि उसमें 5 रूम जो है उसमें रह सकते हैं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार द्वारा चिट्ठी भी दिया गया है, अनुमोदन प्राप्त है कि उसमें बच्चे रह सकते हैं। लेकिन अधीक्षक कहते नहीं, वो मेरा आवास है, आप संचालन समिति से पूछ लीजिए, तो इससे पूछ लीजिए। किसी को राइट नहीं है, बिहार सरकार को राइट है कि अल्पसंख्यक छात्रावास में किसको कहाँ रहना है, तो वह कभी उसको फेंक देते, उसको फेंक। और 5 रूम बिना मतलब का बंद है, अवैध कब्जा है उनका। तो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि उस ऐसे जो पदाधिकारी जो दुरुपयोग पद का कर रहे हैं उसको पद मुक्त करे। और नीतीश कुमार जी का भी नारा है कि जो भी अति पिछड़े हैं, पिछड़े समाज के अल्पसंख्यक हैं, उनके 54 फीट की भव्य कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम से श्रावण में शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पटना सिटी के विशाल शिवधारी संघ ने 54 फीट लंबी भव्य कांवड़ यात्रा तैयार की, जिसे एक साथ 9 कांवड़िए अपने कंधों पर लेकर बाबा बैजनाथ धाम की ओर रवाना हो गए। 500 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था बोल बम के जयघोष के साथ भक्ति, एकता और विश्व शांति का संदेश देता हुआ 105 किलोमीटर की यात्रा पर निकला। कांवड़ हम लोग का 54 फीट से हर साल चलते हैं। पूरे कांवड़िया संघ के साथ हम लोग का बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। हम लोग अपने मन प्रसन्न, अपने खुशी के लिए अपने सिटी से पूरे समाज के साथ कांवड़ लेके निकलते हैं बोल बम। कितने फीट का ये कांवड़ है? 54 फीट का कांवड़ है। ये कौन सा वर्ष है? ये इसका ये तो लमसम 50 वर्ष से आ रही है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी नया है जो पता है हम बता रहे हैं। कब जल लेके निकले थे वहाँ? सुबह 7 बजे जल लेके निकले थे। कब तक पहुँच जाइएगा बाबा की नगरी? जितना फास्ट चल सके उतना जल्दी पहुँच जाएंगे। कितना लागत लगा होगा इसको बनाने में? इसमें लागत सर देखिए, जो लगता है हम लोग खर्चा खुद से करके जाते हैं। ये पूरा कमेटी मेंबर के साथ होता है। इसका लागत जो जिसका मन हो वो देता है। कितना होगा कम से कम? लागत कम से कम 3 लाख मोटा मोटी। कितने कांवड़िया होंगे? कम से कम 600 कांवड़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू यादव हुआ। कहाँ से ये कांवड़ निकलती है? ये कांवड़ हाजीगंज पटना सिटी से निकलती है। ग्रुप का क्या नाम है? ग्रुप का नाम है श्री विशाल शिवधारी 54 फीट कांवड़िया संघ। धन्यवाद। बोलबम सेवा ट्रस्ट का निशुल्क सेवा शिविर बना कांवरियों का सहारा। कच्ची कांवरिया पथ पर सावन के दौरान लाखों शिव भक्तों की सेवा में बोलबम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर का 10 दिवसीय निशुल्क शिविर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ भोजन, रात्रि विश्राम, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा, फल, दूध और महाभंडारे सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। राकेश ने बताया कि उनकी टीम पिछले 5 वर्षों से लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रही है। कांवरियों ने भी शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना की। ये सेवा शिविर बोलबम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर का द्वारा चलाया जाता है। पिछले 5 साल से तारापुर के धोबाई चौक और हम लोग इस एरिया में आसपास में करते आ रहे हैं। ये सेवा में जमशेदपुर से आए हुए सभी हमारे साथीगण, हमारे माननीय विधायक श्री शरीर राज जी के छत्र छाया में और सभी लोग मिलजुल के हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सेवा शिविर में महाभंडारा का आयोजन किया जाता है, जो सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक लगातार चलती रहती है। इस महाभंडारे के साथ साथ चाय, पानी, शरबत एवं स्नानागार, शौचालय की व्यवस्था है। साथ ही साथ बम लोग के लिए मेडिकल की बेसिक सुविधाएं, जैसे मसाज, जिस बम के पाँव में मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है, मांसपेशी में स्प्रे के द्वारा। साथ ही साथ डाक बम के लिए भी विशेष सेवा का आयोजन किया जाता है। डाक बम के सेवा के लिए उनके चलते हुए उनके पाँव में
स्प्रे से इनका सेवन किया जाता है। फलहार के लिए विशेष व्यवस्था किया जाता है। साबूदाना की खीर, फ्रूट सलाद, ड्राई फ्रूट इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि हमारे बम को हर किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, बेहतर से बेहतर सेवाएं हम लोग दे सके। नन्हे मुंडे बच्चों के लिए गर्म। भागलपुर सदर अस्पताल में माताओं को स्तनपान के महत्व की दी गई जानकारी। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्स प्रैक्टिशनर और मिडवाइफरी ने नवजात शिशुओं की माताओं को डेमो के माध्यम से सही तरीके से स्तनपान कराने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि जन्म के बाद पहले 6 माह तक केवल मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जो बेहतर विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तो आज हम सभी यहाँ सदर अस्पताल की भागलपुर के प्रांगण में विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं ताकि लोगों को स्तनपान के लिए जागरूक कर सके और हर जन जन तक यह संदेश दे सके कि माँ का दूध बच्चों के लिए सिर्फ पहला आहार ही नहीं बल्कि पहला टीका, पहला सुरक्षा कवच और स्वस्थ जीवन की नींव भी है। धन्यवाद। शिवानी कुमारी।